जो मैंने उसमें पढ़ी थी स्कूल में, वो कहते थे एक प्यासा कौवा था। और प्यासा कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। और वो जंगल जंगल घूम रहा था और उसको पानी नहीं मिल रहा था। तो जब भी समझ में नहीं आई मेरे, तो फिर वो घूमता रहा जंगल में। और उसको एक वो मिल गया। हाँ, एक मटका मिल गया जंगल में। लेकिन मटका मिल गया, पानी तो था उसमें, लेकिन एक भसौड़ी थी, पानी बहुत नीचे था। पानी बहुत नीचे। अब कौवे ने दिमाग लगाया कि यार ये तो पानी बहुत नीचे, मेरी चोंच तो इसमें जा ही नहीं। अब भाई साहब, कौवा तो प्यासा था। कौवा तो कौवे ने भाई साहब दिमाग लगाया। कौवे ने उसने क्या किया, पत्थर बीन बीन के लाया और उसमें पानी। ये विज्ञान है, ये साइंस है भाई साहब, ये हाँ साइंस है, ये साइंस है कि अगर पानी किसी चीज में है और उसके अंदर मान लीजिए ये है, इसके अंदर मैं बैटरी डालूं तो ऑटोमेटिकली चाहे। ये विज्ञान है, ये चमत्कार नहीं है, कोई मतलब जादू नहीं है। इस इधर से बना है, इधर से सीधा सामने से। ये कोई जादू नहीं है। अगर तुम डायरेक्शन फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएंगे, नहीं तो। हाँ जी भाई साहब, भूल जाना। तुम्हारे काउंसलर अगर सेटिस्फाई हैं, प्रोग्राम सेटिस्फाई है, दुनिया को सेटिस्फाई नहीं करना यार, एक्सपर्ट को सेटिस्फाई करना है ना। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया तो जी मेरे मम्मी पापा खुश है, मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया, सेटिस्फाई। अरे भाई साहब, डॉक्टर बताएगा। हाँ, सही पर्सन से सही बात करो। आप उल्टी उल्टी चीजें करोगे तो बात। तो भाई साहब, वो विज्ञान काम कर गया, कंकड़ डले और पानी ऊपर आ गया और कौवे ने प्यास। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर उस घड़े में थोड़ा पानी नहीं होता तो कंकड़ क्या करते? नहीं, उसमें पाट डाल दो फिर तुम उसमें। मैंने इससे दूसरी बात सीखी, मैंने इस बात से, हाँ, अपने सेशन के फायदे की बात सीखी। अगर घड़े में थोड़ा पानी नहीं होता तो कंकर क्या, आप उसमें पाट डाल दो। कंकर क्या करेंगे? कंकर में कुछ नहीं है। कौवा क्या करता? कौवे में दिमाग तो है, ये तो समझ आ गई कि कौवे में, हाँ, दिमाग है, ये बात समझ आ गई क्योंकि उसने ये युक्ति चलाई। और ये तो साइंस भी कह रहा है कि कौवे के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है कि उसके फैसला लेने का और युक्ति निकालने का सबसे ज्यादा दिमाग होता है। साइंस कहता है, ये साइंस में पढ़ लेना आप। हाँ, रियल है। लेकिन भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर घड़े में थोड़ा पानी नहीं होता तो कौवे का दिमाग कंकर करते क्या, ये बताओ। अगर तुम भाई साहब यहाँ पर सेशन में काउंसलर का प्रोग्राम का साथ नहीं दे रहे हो तो सेशन क्या करेगा? तुम्हारा सेंटर में रहना क्या करेगा? काउंसलर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर पॉजिटिव है ही नहीं। पानी तुम्हारे अंदर डायरेक्शन फॉलो करने की क्षमता नहीं है। कार्यक्रम को दोष मत देना, स्टेप्स को दोष मत देना, यहाँ के एटमॉस्फेयर को दोष मत देना। मेरे अंदर पानी नहीं है, लोग कंकर पहाड़ सब डाल रहे हैं, लेकिन मैं रिएक्ट कर देता हूं, मुझे माफ कर दो मुझे। इसका मतलब आप में पानी नहीं, आपके अंदर डाला जा रहा है, लेकिन ऊपर कुछ। अगर आप में नहीं है, चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है नशा मुक्त होने की, तो भाई साहब काउंसलर या प्रोग्राम, सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते। हम जादूगर छोड़ गए भाई साहब, आपके डंडा फेरेंगे छू मंतर झू मंतर, कुछ नहीं होने वाला। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। आप एक्शन करोगे, वही जादू शब्द है, उसी से खुशबू आएगी कि बंदा रिकवरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि आप इस बात को यहां से समझ के जाएं। अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो एक ट्रेंगलर को समझ लो। एक, ये रिकवरी का ट्रेंगलर है। किसका ट्रेंगलर है? रिकवरी मतलब नशा मुक्त जीवन। किसका ट्रेंगलर है? इसमें तीन लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। तीन लोगों का साथ होना बहुत, एक लाइन है, एक, दो लाइन है, और ये एक लाइन है सेल्फ, आप स्वयं, आप
दूसरी लाइन है आपकी फैमिली, तीसरी लाइन है प्रोग्राम काउंसलर ऑब्लिक स्पॉन्सर। इसमें एक्सपर्ट एक ही है। आप हमेशा क्या करते हैं, ये अगर ट्रेंगुलर बनेगा रिकवरी का कितना लाइनों से बनेगा, 3 लाइनों से बनेगा। आप क्या कह रहे हो, मैं इन दोनों से हम काम चला लेंगे कि तुम्हारी कोई, ये गलती कर रहे हो। हर बार यही करोगे आप कि मैं अब अपने परिवार की मानूंगा, अब मैं अपने परिवार की तरीके से, फिर मारे जाओगे। अभी मैं नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि मुझे तो निश्चित है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका रिलैक्स होना निश्चित है। पहले ही बता रहे हैं हम, ये मत कहना कि सेंटर में बताया नहीं, निश्चित है आपका। आपका रिलैक्स, अगर ये रिकवरी का ट्रेंगलर है, एक लाइन है सेल्फ, एक लाइन है और एक लाइन है प्रोग्राम काउंसलर स्पॉन्सर। हमें अपने लिए एक व्यक्ति चाहिए जो हमारी रिकवरी में हमारी मदद। मैं क्रिकेट सीखना चाहता हूँ, मैं ये कहूंगा जी पापा सिखा देंगे, ये भाई तो कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब, वो एक अलग फील्ड है भाई, उसमें एक्सपर्ट चाहिए वहां पर। हाँ यार, ये रिकवरी का जो फंडा है ना, एक्सपर्ट है चाहिए हमको। प्रोग्राम एक्सपर्ट है, 12 कदम 12 कदम स्पॉन्सर, ये सब क्या है, सरेंडर। पहला कदम कहता है, पहला कदम कहता है स्वीकार करो कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त। दूसरा कदम कहता है कि हमसे बड़ी कोई शक्ति है जो हमारे मन बुद्धि को स्थिर करके हमारा जीवन सुधार सकती है। और तीसरा कदम कहता है कि ईश्वर को हम जिस भी रूप में देखते थे उसके सुपुर्द अपने जीवन को करने का निर्णय लिया, सरेंडर करने का फैसला किया। लेकिन तुम्हारा सरेंडर तो कहीं नजर, हाँ, कोई समर्पण नजर, हाँ, कोई स्वीकारता नजर, कोई विश्वास नजर, कोई सरेंडर नजर। भाई साहब हम कैसे कहते रिकवरी आ रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम गलत रिपोर्ट थोड़ी बनाएंगे। 100% रिकवरी चाहिए तो भाई साहब प्रोग्राम फॉलो करना। पहला कदम क्या कह रहा है, स्वीकार। दूसरा कह रहा है विश्वास। तीसरा कह रहा है सरेंडर। चौथा कह रहा है खोजपूर्ण नैतिक सूची बनाओ। पांचवा कह रहा है कि अपनी गलतियों का सही स्वरूप। मैं पहले अब भी जिद, पहले भी मैं जिद में था, अब भी, पहले भी मैं गुस्से वाला था, क्या बदला, कोई बदला। समय बीतने से रिकवरी नहीं आएगी, अपने में बदलाव लाने से रिकवरी आएगी। भाई साहब समझो इस बात को, अगर सही में मैं ठीक होना चाहता हूं तो मुझे अपनी बीमारी को समझना होगा और मुझे अपनी रिकवरी को समझना होगा। मुझे अपनी रिकवरी, बीमारी, रिलैक्स। दोस्तों आईएएस ऑफिसर वो बनते हैं जो ध्यान से एक बार सुन लिया तो भाई साहब निकलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि इस हफ्ते सुना और अगले हफ्ते कोई आईएएस नहीं बनेगा। नशा मुक्त होना भाई साहब उससे भी बड़ी बात मानता हूं मैं, क्योंकि इसमें मेरे सबसे करीबी, मेरे मां के आंसू फेल हो गए हैं, मेरे पिताजी की पगड़ी फेल हो गई है। मेरे पिताजी की पगड़ी उछल भी गई, कुचल भी गई, तब भी मेरी समझ में, समझो इस बात को कि कितनी बड़ी बात है ये, कि कोई भी ताकत मुझे नशा मुक्त, इससे बड़ी ताकत है दुनिया में कोई, वो भी काम नहीं करी। वो भी काम ये हो चुका है सब आपके लिए, आपके जीवन में, कि मेरी मां ने आंसुओं से ड्रम भर दिए यार। मेरे पिताजी की पगड़ी कई बार